बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अली अमजद चौधरी हूँ और मुजव्वज़ा लिया डिवीज़न के हवाले से इस वक्त कुछ इलाकों में रिजर्वेशंस हैं और ये कहा जा रहा है कि मरियम आबाद के नाम से जो नया डिवीज़न बनाया जा रहा है, कुछ लोग उस पर कुछ हैं और कुछ लोग इस हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं। RTM ज़िला मुज़फ़्फ़रगढ़ की अहम तरीन ये तंजीम है और सबसे मुनज़्ज़म तंजीम है, जिसके चेयरमैन मारकारब मेहदी तरग्गर साहब हमारे साथ आज ये मौजूद हैं और मारकारब साहब से मैं जानूंगा कि उनका इस हवाले से नुक्ता नज़र क्या है, क्योंकि वो अहम तरीन स्टेक होल्डर है इस मुजव्वज़ा जो कहा जा रहा है लिया डिवीज़न, तो उनके इस हवाले से क्या राय है? मकसद क्या कहेंगे लिया डिवीज़न के हवाले से? आप क्या समझते हैं कि लिया डिवीज़न RTM के लिए, रंगपुर के लिए सूटेबल है? आप इसके हक में नहीं है? सर नहीं, हम इसके हक में नहीं हैं। हमने ये मूवमेंट बेसिकली उस वक्त शुरू की थी जब ये रूमर चल रही थी कि कोटरू ज़िला बनेगा, चौकसर की तहसील बनेगी और लिया या फकर में से कोई डिवीज़न बनेगा, तो हमने उस वक्त से अपोज किया है और करते आए हैं मुसलसल। अब अल्हम्दुलिल्लाह चौकसर शरीफ तहसील एस्टेब्लिश हो गई है, ज़िला कोटरू एस्टेब्लिश हो गया है, डिवीज़न भी हो जाए, हमें से कोई नहीं। लेकिन हम मुजफ्फरगढ़ का हिस्सा हैं, हम मुजफ्फरगढ़ के साथ रहना चाहते हैं। हमारे तमाम तर जितने भी मफादात हैं वो मुल्तान से मुंसलिक है, हमारे डोर स्टेप पे मुल्तान है। हम क्यों 200 किलोमीटर का एक्सेप्ट करें? जब 60 किलोमीटर पे हमारी एजुकेशन, हमारी हेल्थ, हमारी ट्रेड सब कुछ मुल्तान के साथ एफिलिएटेड है, तो हमें मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ इनको ही एक्सेप्ट करना है, ना कि हमें ठीक है हमारा डिवीजन डीजी खाना है तो उससे में हम ये एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन इसको हम कभी भी नहीं करेंगे। और ये हमारे इस वक्त के जो हमारे दोनों मेंबरान हैं, चाहे वो हार गए पीपल्स पार्टी से हैं, हमारा अब्दुल तरग्गर साहब और हमारे शाह साहब, मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि इससे बड़ा इक़्तिदार उनके पास नहीं है कि पर्सनल कामों के लिए हर जगह पे जहाँ पे गवर्नर साहब आए हुए होते हैं, ये गवर्नर साहब के पास गए होते, छोटा सा काम है। मैं आज इस फोरम से, आपके फोरम से उनसे भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली जो छोटा सा एक नोटिफिकेशन है, आप पर्सनल एक तहसीलदार के तबादले के लिए, थानेदार के तबादले के लिए आप चले जाते हैं गवर्नर के पास, ये करवाएं और इसको एंजॉय करें, इफ्तार को एंजॉय करें। अच्छा, अगर ऐसी कोई कोशिश होती, क्योंकि माजी में जब आपको कोटद्दू के साथ या चौक सरवर शहीद के साथ शामिल करने की कोशिश की गई तो फिर RTM ने इसे नामुमकिन बनाया इसकी सूरत हाल को, यानी कि आपने चौक सरवर शहीद के साथ शामिल नहीं होने दिया। अब अगर यही कोई तजवीज़ आती है, ये प्रपोज किया जाता है कि रंगपुर को फिर चौक सरवर शहीद के साथ और लिया के साथ शामिल किया जाएगा, तो RTM की हिकमत अमली क्या होगी? RTM पहले से ज़्यादा मुनज़्ज़म एहतजाज करेगी, सामने आएगी, रुकावट बनेगी, क्या करेंगे आप? सर मैं उन लोगों की हमेशा नुमाइंदगी करता हूँ जिनकी आवाज़ नहीं बनती, जो यहाँ पे इस चीज़ को अपोज करते हैं, और यहाँ पे मोस्टली लोग इस चीज़ को अपोज करते हैं। जब वो चौक सरवर शहीद का जाना ही नहीं चाहते तो हम कैसे लिया के साथ जाएंगे? तो ये मेरी आवाज़ नहीं है। मैं बार बार कह चुका हूँ कि मेरे मफादात तो मुल्तान में, मैं इस वक्त भी मुल्तान से आके यहाँ पे बैठा हूँ, कितनी दफ़ा मैं क्लियर करूँ, लेकिन यहाँ के लोग नहीं चाहते। अब मुझे समझ नहीं आती कि स्टेक होल्डर्स, अगर यहाँ से कोई ये समझता है कि यहाँ की आवाम जाना चाहती है, यहाँ की आवाम कभी नहीं जाना चाहेगी, और हम भरपूर तरीके से, जैसे हमने पहले नामुमकिन को मुमकिन किया, इसी तरीके से अब भी अगर कोई ऐसी आवाज़ उठी तो हम कभी भी उसमें शामिल नहीं होंगे। हम इसी तरह मुजफ्फर के साथ रहेंगे और हमारी एफिलिएशन ऐसी है। इंतहाई मुनज़्ज़म RTM का असर नो, या आप यूँ कह लें कि इसका रिजुविनेशन कब से करने जा रहे हैं? को मजीद इस हवाले से कोई इजलास या फिर? सर मेरे ख्याल में अभी जो है ना, हम सबसे ज़्यादा मुनज़्ज़म हैं। मुनज़्ज़म होने की क्या सूरत हाल हो सकती है? ये है कि जितने लोग आप इंटरव्यू कर लें, यहाँ पे जब बैठे हुए बहुत सारे जितने लोग हैं इनसे इंटरव्यू कर लें, 99% लोग आपको RTM के प्लेटफॉर्म पे नजर। इससे बड़ी तंजीम और क्या हो सकती है? और इससे बड़ा मैं समझता हूँ कि लोगों में शऊर क्या आ सकता है। RTM ने पहले दिन एक स्टेप जब उठाया, लोगों ने से हेजिटेशन इस वजह से की कि शायद ये सर्वाइव न कर सके, लेकिन आप ये लोग समझते हैं अब मेरी नहीं, ये लोगों की आवाज़ है। तो लोग जब तक ये चाहते रहेंगे, तरग्गर इसकी मुखालफत करता रहेगा और इंशाल्लाह अचीव करते रहेंगे। यानी आपका ये अटल फैसला है कि आपने ना चौक सरवर शहीद के साथ जाना है और ना आपने प्रपोज जो मरियम आबाद है डिवीजन उसके जाना है? सर हमारा मुकम्मल तौर पे यही आज़म है कि हम ये नहीं करेंगे जहाँ तक हमारे बस में होगा। फैसले अल्लाह ताला की ज़ात करती है, मुझे नहीं पता अल्लाह ताला को क्या मंजूर है, लेकिन हम अल्लाह ताला पे भरोसा करके उसके भरोसे पे खड़े हुए, पहले भी और अब भी हम यही कहते हैं कि हमारी जो पोजीशन है उसको बरकरार रखें। अच्छा, यहाँ से मुंतखब अरकान कौमी व सूबाई असम्बली या फिर जो यहाँ से कंटेस्टर्स थे, अवामी नुमाइंदे थे, पब्लिक के वोट लेने वाले लोग थे, उनसे और अवाम, रंगपुर की अवाम से, मुजफ्फरगढ़ की अवाम से क्या कहना चाहेंगे आप? सर मेरी बात सुने, आपने पूरा सर्वे किया होगा इलेक्शन के दिनों में, जो
कैंडिडेट हारे हैं, जो कैंडिडेट जीते हैं, मुझे ये बताएं आरटीएम सबके एजेंडे पे थी या नहीं थी? अगर उनके सबके एजेंडे पे आरटीएम थी, इट मींस कि आरटीएम को वो एक्सेप्ट करते हैं वो लोग। तो मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट है कि पहली प्रायोरिटी पे इसको तहसील का दर्जा दिया जाए, रंगपुर को बजाते खुद तहसील का दिया जाए, लेकिन उसमें भी ये डंडी होती है कि तहसील का दर्जा दे के हम फलां जिले में नहीं, तहसील मुजफ्फरगढ़ की हम बनेंगे। यानी अगर रंगपुर को तहसील बनाए फिर भी आप कोटातू में भी नहीं जाएंगे? कोटातू में नहीं जाते। यानी आप चाहते हैं कि रंगपुर तहसील और मुजफ्फरगढ़ की तहसील? सर हमने अपने ये अभी तक हम तहसील बन चुके होते, अगर हम ये हामी भर लेते जो लोग चाहते हैं, हम ये हामी नहीं भरते, हम मुजफ्फरगढ़ की ही तहसील बनना चाहते हैं। और इसी में स्टैंड जो हमने लिया, हम तो भारत उस पर खड़े हुए, मैं इस वजह से हम का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं कि बहुत सारे 90% लोग ये इसमें खड़े हुए हैं, तो मैं उनके साथ खड़ा हूं। बहुत शुक्रिया। मारकारम मेहदी तरगड़ चेयरमैन आरटीएम वो साथ थे हमारे, और उन्होंने खुल के मरियमाबाद जो मुजव्वज़ा डिवीजन है उसके हवाले से और रंगपुर तहसील के हवाले से अपना मौक़िफ़, जिस तरह माजी के अंदर वो डटे हुए थे, आज भी मारकारम मेहदी तरगड़ चेयरमैन आरटीएम और आरटीएम आज भी अपने मौक़िफ़ पर उसी तरीके से डटे हुए हैं। इजाज़त दीजिए।